देखिए भाई, हम इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के पास डाल रहे हैं कि कम से कम जो भी भाई इंडिया से जाने वाले हैं रसिया, तो कृपया मेहरबानी करके रसिया जाने की कोशिश ना करें। रसिया में हम लोगों के साथ बहुत अत्याचार हुआ है। हम लोग इधर 1-1 लाख रुपया भर कर गए हैं। महाराष्ट्र में पुणे में एक आदमी है, राकेश नाम है उसका, रिजू अंजलि के लिए काम करता है। वो हम लोगों से पैसा ले लिया, बोला अच्छी कंपनी में भेजेंगे। सेंट पीटर बोला, सेंट पीटर वर्क में भेजेंगे और याजान में भेज दिया। और लुधियाना से भी भेजता है, एक सरदार नाम का आदमी है रिजुए का, यहीं मेडिकल उत्तर सब करा कर भेजता है। वहाँ गलत कंपनी में फंसा देता है और कहता है कि तुमको अच्छा सैलरी मिलेगा, अच्छा खाना मिलेगा, सब चीज़ रहने का व्यवस्था होगा। वहाँ हम लोग बहुत बुरा तरीक़ा से फंसे थे। हम लोगों का वहाँ कंपनी में पैसा भी नहीं दिया और हम लोगों का वहाँ बहुत दिक्कत किया, परेशानी किया। और 45 दिन का 70,000 रुपया उधर भी नहीं दिया और जानबूझकर फंसाने लगा और धमकी भी दे रहा था, पुलिस से पकड़वा देंगे, पासपोर्ट जब्त कर देंगे, 5 साल के लिए जेल भेज देंगे। वहाँ के जो सरकार है, व्लादिमीर पुतिन उसका नाम है, अभी मॉस्को के अंदर 1 महीना भी नहीं हुआ, मॉस्को के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, उसमें 300 आदमी मर गया, 400 आदमी घायल हो गया, किसी का हाथ पैर टूट गया। तो उसके वजह से मुसलमान का वहाँ कट्टर दुश्मन है लो, पासपोर्ट देख देख के मोहर मार के ज़बरदस्ती जेल में घुसा दे रहा है लो। आप लोगों से मैं ये हाथ जोड़ के आग्रह विनती कर रहा हूँ, भाई आप लोग रसिया जाने की कोशिश ना करें। वहाँ रसिया में 2 एजेंट थे, एक का नाम रिजू है, एक का नाम अंजलि है। वो किसी भी कंपनी में उठा कर लोगों को फंसाते हैं। यहाँ कहते हैं 60,000 70,000 रुपया मिलेगा और वहाँ जाकर देते हैं 30-35 हज़ार इंडिया का करेंसी, और वहाँ के करेंसी में अंतर है। यहाँ भेजते हैं इंडिया में पैसा तो 20 से 25 हज़ार रुपया बचता है, तो वहाँ इतना पैसा के लिए जाने के लिए क्या ज़रूरत है। ईमान वाले के लिए, मुसलमान के लिए जान का भी खतरा है, ईमान का भी खतरा है, कमाई भी नहीं है। आप भाई लोगों से भी पूछ सकते हैं। बात ये हकीकत है, बीटेका के नाम पे लोग बुलाता है, समझ गए ना, लेकिन वहाँ बुलाने के बाद दूसरी कंपनी में डाल देता है। ज़्यादा बोलिएगा तो बोलेगा कि जेल में डाल देंगे अंदर। यही होता है वहाँ पे, पूरा फॉरवर्ड है। इंडियन आदमी है, उन लोग वहाँ नागरिकता ले लिया है, शादी ब्याह कर लिया है। अब यहाँ 3 जगह ऑफिस खोल रखा है, कानपुर में भी खोल रखा है ऑफिस। अंजलि का भाई वहाँ रहता है, पुणे में रिजू का भाई रहता है, एक सरदार है लुधियाना में। इन लोग 1,20,20 हज़ार रुपये यहाँ से लेता है, वहाँ ले जाने के बाद 30,000 रुपये सैलरी बताता है। यहाँ बोलता है कि 1 लाख रुपये कमाओगे और 1.5 लाख रुपये कमाओगे। बीटेका एक कंपनी है सेंट पीटर में, उसी के नाम पे लोगों को बुलाता है और वहाँ ले जा करके बुला करके और दूसरी जगह डाल देता है। आप लोग कृपया करके रसिया जाने के चक्कर में ना पड़ें और दलालों के चक्कर में अब ना पड़ें। कौन का बोल। और दूसरा बात ये कहना है कि वहाँ ज़बरदस्ती काम करा रहा था। जिस कंपनी में हम लोगों को भेजा था, उस कंपनी में 10 आदमी को गुंडा लेकर वो कंपनी मालिक रिजू अंजलि के कहने से उसके इशारे से बंदूक लेकर आ गया और कारीगर लोगों के ऊपर कनपट्टी पे बंदूक भिरा दिया और बोला कि तुम लोग काम नहीं करोगे तो तुम लोगों को ऐसी ही गोली से उड़ा देंगे और मार देंगे, और ज़बरदस्ती दबाव में काम करवाना चाहता है। इसीलिए भाई अपना देश प्यारा है, 2 रुपया हो, 4 रुपया हो, 200 हो, 400 हो, खुशहाल रहे भाई, अपना देश में कमाए, रोजी रोटी के तलाश करे, अच्छा जगह काम करे। इंडिया खुशहाल है, आज़ाद है, वहाँ सब चीज़ का पाबंदी है, वहाँ ठंडी भी है, खान पान भी सही नहीं है, हलाल और आराम कुछ भी वहाँ नहीं है। सुअर का भी मीट एक ही में रख देता है और गाय का भी मीट एक ही में रख देता है, और क्या कहते हैं, कुत्ते का भी मीट एक ही में रख देता है। वहाँ नहीं ईमान का बचत है, नहीं जान का बचत है। ईमान का भी खतरा है, जान का भी खतरा है। जुम्मा भी नहीं पढ़ सकते हैं, 5 टाइम नमाज भी नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आपका दाढ़ी है तो दाढ़ी भी काट दिया जाता है। ऐसा तरह का अत्याचार हो रहा है। इसीलिए मुसलमान भाई से हाथ जोड़ कर विनती है, मुसलमान भाई कोई भी ना जाए। चला मोबाइल भेज दिया ही।